Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem and in this video I'll teach you about future continuous tense. आज की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो याद रखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के दो बड़े इस्तेमालात हैं. एक हम इसको कंटिन्यूअस टेंस के तौर पर एक कंटिन्यूअस एक्शन के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम दूसरा जो इसका बड़ा इस्तेमाल है वो हम इसको बतौर कंटिन्यूअस टेंस के एक सिंगल एक्शन के लिए भी फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं. तो इन दोनों यूसेस को अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. तो फर्स्ट यूज देखें जो कि कंटिन्यूअस एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है. इस पॉइंट को देखें जरा. वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर. यानी कि ऐसे एक्शंस के लिए जो कि कंटिन्यूअस होंगे और वो फ्यूचर में एक वक्त में चल रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी रेनिंग ऑल डे टुमारो, कि कल पूरा दिन बारिश हो रही होगी. तो यहां पर आपने नोट किया, मैंने जब इसको ट्रांसलेट किया तो इसके आखिर पर यानी कि उर्दू के फिक्रे के आखिर पर हो रही होगी. तो जब इस तरह के अल्फाज आपको उर्दू के फिक्रात के आखिर पर मिले तो तब आपने उन फिक्रात को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ट्रांसलेट करते हुए बयान करना है. एक और एग्जांपल देखें. विल बी प्लेइंग चेस, हम चेस खेल रहे होंगे. तो यहां पर अब आप देखें, वंस अगेन चेस एक गेम है तो उसकी कंटिन्यूटी को यहां पर शो किया गया कि खेल रहे होंगे, यानी कि वो एक्शन खेलने वाला चल रहा होगा. तो इस तरह से कंटिन्यूअस जो एक्शन हैं उनके लिए जो कि फ्यूचर के अंदर एक खास वक्त में लगातार होते हैं उनके लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं. अब इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं जिसमें हम इसको सिंगल एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इस सिंगल एक्शन को अब हम फर्दर तीन डिफरेंट तरह से देख लेते हैं. तो फर्स्ट देखिए, जो सेकंड ए है, इस पॉइंट को देखें आप. वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फॉर एन एक्शन विच विल हैपन इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स. यानी कि इस टेंस को हम एक ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि तसलसल में जो वाकयात होते हैं उनमें वाकया होता है. बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लान और स्केड्यूल ऑफ फ्यूचर इवेंट्स. क्योंकि ये जो एक्शन है जो कि तसलसल में होने वाले वाकयात के अंदर वाकया होता है, वो असल में फ्यूचर इवेंट्स के हवाले से एक प्लान और शेड्यूल का हिस्सा होता है. मसलन एग्जांपल देखें. द मैच विल बी स्टार्टिंग एट 6 o'clock, कि मैच 6 बजे शुरू हो रहा होगा. तो यहां पर आप देखें, ये जो मैच है ये फ्यूचर इवेंट्स के अंदर एक शेड्यूल में है, एक प्लान का हिस्सा है कि वो 6 बजे शुरू होना है. इसी यूज की एक और एग्जांपल देखें. द प्लेन विल बी लैंडिंग सून, कि जहाज जल्द ही उतर रहा होगा. तो यहां पर ये देखें कि ये भी जो जहाज है उसका उतरना वो भी एक फ्यूचर में प्लान का हिस्सा है, एक शेड्यूल का हिस्सा है. यानी कि वो उसकी रूटीन है, वो उसका शेड्यूल है और वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक उतरेगा. आगे अब हम सेकंड बी जो यूज है
जो कि सिंगल एक्शन के लिए हम ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसका इस्तेमाल डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो सेकंड बी है उस पॉइंट को जरा तवज्जो करें। वी यूज फ्यूचर सिंपल टेंस फॉर समथिंग दैट विल हैपन एज पार्ट ऑफ रूटीन, यानी कि हम इसको एक ऐसे एक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि रूटीन यानी कि मामूल का हिस्सा होता है, उसके अंदर वाकया होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी गोइंग टू माई कॉलेज, कि मैं अपने कॉलेज जा रहा हूंगा। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं तो ये मेरी रूटीन है, तो मैंने जब कॉलेज जाने के लिए इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है तो उस वक्त मैं इस तरह से कह सकता हूं, आई विल बी गोइंग टू माई कॉलेज, कि मैं अपने कॉलेज जा रहा हूंगा। तो ये अब आप देखिए कि रूटीन में फ्यूचर के अंदर वाकया होने वाला एक एक्शन है। एक और एग्जांपल देखिए, शी विल बी क्लीनिंग द हाउस, वो घर साफ कर रही होगी। उर्दू के फिक्रे के आखिर पर देखा आपने, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के अल्फाज आपको इसकी पहचान के तौर पर मिलते हैं। तो लिहाजा यहां पर भी ये देखिए आप कि ये एक मामूल का काम है उसके लिए जो कि वो अपने घर की सफाई करती है, तो उस वक्त भी हम इस टेंस को इस्तेमाल में लाते हैं। अब इसका जो सेकंड सी है यूज, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इस पॉइंट को आप जरा गौर से देखें। यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू आस्क अबाउट समवन्स प्लान्स, कि हम इस टेंस को किसी के जो प्लान्स हैं, किसी के जो इरादे हैं, किसी के जो मंसूबे हैं, उनको पूछने के लिए भी इसको इस्तेमाल में लाते हैं। मसलन एग्जांपल देखें, विल यू बी गोइंग एनीवेयर नियर द बाजार दिस नून, क्या आप इस दोपहर को बाजार के कहीं करीब जा रहे होंगे। तो इस तरह से जब आपने किसी से सवाल पूछना हो तो उस वक्त भी हम, खुसूसन जब उसके प्लान के मुताल्लिक आपने पूछना हो, तो उस वक्त भी हम इस टेंस को इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस तरह से ये वो इसके डिफरेंट यूसेस हैं जो कि दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर आते हैं। एक हम इस टेंस को कंटिन्यूअस एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक हम इसको जो सिंगल एक्शन है उसके लिए इस्तेमाल में लाते हैं। सिंगल एक्शन के आगे जो हम इस्तेमालात देखते हैं वो तीन तरह के डिफरेंट इस्तेमालात है जो अभी हमने डिस्कस किए। अब हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव फॉर्म को देखते हैं। तो पॉजिटिव फॉर्म में हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी और आगे इंग फॉर्म जिसको हम V1 यानी कि बेस फॉर्म के आखिर पर ing लगाकर बनाते हैं, और फिर आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट, और आगे अगर कोई रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि कोई एडवर्ब वगैरह मिले आपको तो आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, वी विल बी सिटिंग ऑन द बीच। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है विल बी सिटिंग, ये इसकी बेसिकली एक पहचान है। विल बी का इस्तेमाल होगा और आगे हमारे पास जो बेस फॉर्म है उसके साथ हम इंग फॉर्म ing को लगाकर हासिल कर लेते हैं। तो लिहाजा ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है जो कि इसके जो डिफरेंट सेंटेंसेस है उनका हिस्सा होता है। आगे ऑन द बीच, कि हम बीच पर बैठे हुए होंगे। तो इस तरह से अब आपने देखा कि ये एक इसका पॉजिटिव इस्तेमाल है। आगे अब हम नेगेटिव इस्तेमाल देखते हैं इसका। तो उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट आएगा, फिर विल नॉट जिसको हम वॉन्ट बी लिख सकते हैं यानी कि ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। फिर आगे बी आएगा और फिर बेस फॉर्म के साथ ing यानी कि इंग फॉर्म, और फिर आगे ऑब्जेक्ट, और फिर अगर कोई किसी किस्म का एडवर्ब या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है तो हम उसको ला सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, वी वोंट बी वर्किंग ऑन संडे, हम
इतवार वाले दिन काम नहीं कर रहे होंगे। आगे देखिए, अब हम इंट्रोगेटिव जो फॉर्म है उसको डिस्कस करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो विल के साथ शुरू होगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर इंग फॉर्म, और फिर आगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क जो कि सवालिया फिक्रों की पहचान होता है। एग्जाम्पल देखें, विल यू बी विजिटिंग अस टुमारो, क्या आप कल हमारी तरफ आ रहे होंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए अब इसका जो एक और अंदाज है जो कि WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर बनता है उसको देखते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर के शुरू में WH वर्ड आएगा, तो वो हमारे पास ये WH वर्ड के साथ इसका एक सेंटेंस बन जाएगा। इसकी एग्जांपल देखिए, व्हाट विल यू बी डूइंग इन 20 years टाइम, कि आप 20 साल के वक्त में क्या कर रहे होंगे। मतलब ये कि आने वाले जो 20 साल है उसमें आप क्या कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम सवालिया फिक्रात जो है बनाते हैं इस टेंस के अंदर। आगे अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को कंबाइन कर कर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हासिल करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वॉन्ट का इस्तेमाल होगा, इसको विल नॉट भी हम कह सकते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखें इसकी, वोंट वी बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुमारो, क्या हम कल अपने मंसूबे पर काम नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे अब हम इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को WH वर्ड के साथ डिस्कस करते हैं। तो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसके शुरू में हम WH वर्ड लगाएंगे, तो वो हमारे पास WH वर्ड के साथ बनने वाला एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो उसकी एग्जांपल देखें, व्हाई वोंट वी बी प्लेइंग चेस टुमारो, कि हम कल क्यों चेस खेल रहे होंगे। तो इस तरह से ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो मैंने आपके सामने रख दी। मुझे उम्मीद है कि आप इस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो डिफरेंट यूसेस हैं और जो इसके डिफरेंट इस्तेमालात है इनको याद रखेंगे और इनको फ्यूचर में बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।